कि अयोध्या सोने के समान है, लेकिन हमें इसका कोई लोभ लालच नहीं है। हे स्वर्ण पुरी अवगे पर हमें न ललचा सकती है। हे स्वर्ण पुरी अवगे तीनों माताओं के चरणों में एवं पिताश्री के चरणों में हमारा प्रणाम कहिएगा। और यदि पूछे कि जानकी कैसी है तो कहना सब प्रकार से सुख है, जानकी को कोई परेशानी नहीं है। और आपको भी हमारा प्रणाम। इतनी प्रार्थना आप हमारी स्वीकार करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। शांत हो जाओ नकुल जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बार बार आप एक ही शब्द का पुनः जिक्र कहते जा रहे हैं, अयोध्या वापस चलो, अयोध्या वापस चलो। अरे वैसे तो हम अयोध्या आपके कहने से जा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारे महलों की परिस्थिति आज हमसे विपरीत हो गई है। और जब हमारी माता ने हमारे पिताजी से वरदान मांगे तो हमारे पिताजी ने वरदान दिए। और जानती हो हमारी माता ने पिताजी से क्या कहा? रात होते ही अगर आप मन को नहीं गए तो हमारा मरा मुंह देखोगे। एक विषम स्त्री आज हमारे सामने है और हम नहीं चाहते हैं मंत्री जी कि एक कलंक हम अपने सिर पर धारण करके जीते रहे। हम इसलिए अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। अब हमारा कहना मानो और तुम अयोध्या को वापस चले जाओ। अयोध्या में जाकर के हमारी माता से कह देना। कहना कौन माता से है? कहना माता के कैसे, कहना माता के कैसे। अरे घी के चिराग जलाए थे, हाथ कांटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक रात जलाए। कह देना क्षमा करें, कहना क्षमा करें हम बेटे बेमतारी, और जो कृपा उन्होंने हम पर की है हम उसके आभारी है, हम उसके आभारी। प्रभु कर दे पर अनंत जानी। सुमंत्र जी, अब आप यथाशीघ्र अयोध्या को चले जाएं, परंतु आप अयोध्या में जाएंगे तो आपको सबसे पहले जाना कहाँ है? सबसे पहले आपको मजली माता के भवन में जाना और कहना राम ने आपको कोटि कोटि नमन भेजा है, परंतु जाओगे तो बंधु लक्ष्मण जी द्वारा कहे गए वचन दिल की तख्ती पर छोड़ बचनों को मत लिखिएगा,
अवतारी है, उन्होंने जो कृपा की है हम पर उनके भी आभारी। और यह भी कह देना इन 14 वर्षों में भी क्षण मात्र ना उनको भूलेंगे, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से उनको पूजेंगे। जाए आप यथाशीघ्र लौट जाएं। अवश्य भगवान, जैसा आपने कहा हम वैसा ही कहेंगे। जानवी वधु लक्ष्मण भैया हम माँ गंगा के किनारे आ चुके हैं। ये सुरसरी माँ गंगा, देखो इनकी जल की टक्कर करने की आवाज। हमें माँ गंगा से उस पार भी जाना है, लेकिन सबसे पहले माँ गंगा को नमन करना होगा, प्रणाम करना होगा। माँ गंगा के ही जल को गंगा जल क्यों कहा गया? अन्य नदियों के जल को जल क्यों कहा गया? अन्य नदियों की जल को भी गंगा जल कह सकते थे, लेकिन नहीं, माँ गंगा के ही जल को केवल गंगा जल कहा गया, क्योंकि अन्य किसी नदी का जल भरकर किसी पात्र में रखने तो महीने 2 महीने में उस जल में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन माँ गंगा का जल किसी भी पात्र में भरकर रख ले, कई वर्षों तक रखा रहे, तो वह जल साफ और स्वच्छ रहता है, उस जल में कीड़े नहीं पड़ते। इसलिए माँ गंगा के जल को गंगा जल कहा गया। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की। लाखों का उद्धार छुपा है माँ गंगा के माँ गंगा, हम तीनों प्राणियों का प्रणाम स्वीकार करें। लाखों का उद्धार छुपा है माँ गंगा की धार में। लाखों का आधार छुपा है माँ गंगा की धार में।
अवश्य नाथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरा मन कह रहा है कि धन्य है आप। यदि आप हमें मंत्री जी के साथ अयोध्या वापस कर देते तो माँ गंगा का दर्शन हमें नहीं मिलता। आपकी जय हो। हे माँ, तुम्हारी पूजा करने के लिए इस समय हमारे पास सिवाय मन के सुमन और कुछ नहीं है। मन से, वचन से, कर्म से मैं आपको